मेरे बच्चों 11.2 एक्सरसाइज कक्षा 8वीं और सवाल नंबर 4 हमारे सामने है। 3 तक हम पहले कर चुके हैं और चौथा सवाल आप देखिए आपके समक्ष है। इसमें क्या कह रखा है कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24, ये चतुर्भुज आकार खेत है, इसके जो विकर्ण है वो 24 सेंटीमीटर और विकर्ण पर 2 शीर्षों से 2 लंब गिराए गए हैं और ये लंब है 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि हम ये चतुर्भुजाकार खेत जो है ए बी सी और डी है और ये लंब है बी ई तथा डी एफ, ये लंब गिराए गए हैं। इनका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो चतुर्भुज कार ये खेत है इसमें आप देखिए 2 त्रिभुजें बन रही हैं, 2 त्रिभुजें बन रही हैं, एक ए सी बी और दूसरी ए सी डी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर देखिए, एक त्रिभुज बन रही है ए सी बी ऊपर की तरफ और एक ए सी डी नीचे की तरफ। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालकर यदि हम जोड़ दें तो इस खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप देखिए चतुर्भुजाकार खेत, चतुर्भुजाकार खेत ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी बी प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी। अब आप देखिए इसमें त्रिभुज ए सी बी में ए सी बराबर है 24 मीटर और बी ई बराबर है 13 मीटर। इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी बी बराबर है 1/2 ए सी गुणा बी ई, 1/2 ए सी 24 बी ई 13 12, 13 दूनी 26, 2 13 और 2 15, 156 वर्ग मीटर। इसी तरह से त्रिभुज ए सी डी में ए सी 24 मीटर, डी एफ 8 मीटर। क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी बराबर है 1/2 ए सी गुणा डी एफ और 1/2 ए सी कितना है 24, डी एफ कितना है 8 और ये 12 12 8 96 वर्ग मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसलिए खेत का क्षेत्रफल दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, जैसे हम लिख चुके हैं ए सी बी और ए सी डी के, और ये दोनों 156 प्लस 96, 6 और 6 12, 9 और 5 14 और 1 15, 252 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा 5वां सवाल, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 सेंटीमीटर है। आप देखिए इसके विकर्ण दे रखे हैं हमें और आप विकर्ण पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। क्या होती है? ऐसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज बोलते हैं। और इसके 2 विकर्ण होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, और विकर्ण एक दूसरे पर लंब
समद्विभाजक होते हैं एक दूसरे के, यानी कि लंब होता है और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हालांकि इसका उपयोग इस सवाल में आवश्यक नहीं है, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समचतुर्भुज है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके दो विकर्ण दे रखे हैं। ये बड़ा विकर्ण 12 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर। तो आप देखिए विकर्ण क्या दे रखे हैं, 7.5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, d1 d2। d1 मान लिया पहला विकर्ण और d2 हम मान लेते हैं दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 1/2 d1 7.5, d2 12 और ये इसको काट लीजिए 12 छिके, 2 छिके 12, 6 पंजे 30, 7 छिके 42 और 3 45, यानी कि 45 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर आ गया। अगला सवाल और लेते हैं हम एक छठा सवाल। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर और यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी समचतुर्भुज का ही है, ऐसा ही सवाल रहेगा। ये मान लिया समचतुर्भुज है, इसका ये विकर्ण मान लिया 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमने ज्ञात करनी है और इसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और इस भुजा के ऊपर ये जो लंब आ रहा है ये लंब 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ए बी सी डी ई ये ओ। समचतुर्भुज की एक भुजा, समचतुर्भुज की एक भुजा बराबर है 6 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर। एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक भुजा गुना शीर्ष लंब और दूसरा क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। अब पिछले सवाल में जो हमने किया था, और एक भुजा और उस पे शीर्ष लंब हो तो ये भी, क्योंकि ये एक त्रिभुज बन गई और त्रिभुज, एक त्रिभुज जो है, एक जो विकर्ण है वो दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 से 1/2 एक हो जाएगा, इसलिए शीर्ष एक भुजा गुना शीर्ष लंब। एक भुजा कितनी है 6, शीर्ष लंब कितना है 4, तो ये हो गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल आ गया। अब आप देखिए दूसरा विकर्ण निकालना है, तो आप देखिए क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का विकर्ण वाला सूत्र लगाएंगे हम। समचतुर्भुज क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 24,
1/2 पहला विकर्ण मान लिया कि दे रखा है जो 8, दूसरा विकर्ण हम निकालना है। विकर्ण ये इससे कट गया 4 और 4 इधर आके भाग हो जाएगा, यानी आप देखिए ये बन गया 24 बराबर 4 गुणा में दूसरा विकर्ण, ये बन गया। तो दूसरा विकर्ण किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये 4 इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 24/4 बराबर है दूसरा विकर्ण। और इससे कट के आ गया 6, तो इसका मतलब दूसरा विकर्ण किसके बराबर आ गया? इसलिए दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। धन्यवाद।